सफ़र कर रहे हैं नेताओं की वजह से, तो मैं कह रहा हूं कि अपने बच्चों को कहिए कि वो बिजनेस की तरफ ध्यान दें, नौकरियां बची नहीं हैं। और कांग्रेस की सरकार या कोई अन्य सरकार आ भी गई हमारे और आपके प्रयास से, फिर भी हमें लड़ना पड़ेगा। नेता कोई भी हो उतनी आसानी से आपको कुछ देने वाला नहीं है। तो हिम्मत के साथ काम लड़िए, बिल्कुल मत डरिए। डॉक्टर अंबेडकर को मानना, फूले कवि नानक रैदास को मानना, चोखा मेला को मानने का मतलब ही यह है, भगत सिंह और उधम सिंह को मानने का मतलब कि हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, ये बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। वर्तमान में आज़ादी के 78 साल के बाद, 77 साल के बाद अगर मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर मुल्क में संविधान और जमहूरियत को ख़त्म करने की बात की जा रही है, अगर मुल्क में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को दफन करने की बात की जा रही है, तो आखिर इसके पीछे कौन है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो ताकतें इतनी मजबूत कैसे हो गई? 1980 में जो पार्टी बनी और 84 के आम चुनाव में उनके पास 2 सीटें थीं, वो ताकतें 40 साल में इतनी मजबूत कैसे हो गई कि इस देश के 85% आवाम की विचार की को कुचल करके इस देश में मनुस्मृति लागू कर देना चाहती है। उन ताकतों के पीछे कौन सी ताकतें शामिल हुई हैं, उन ताकतों को पहचानने की ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 2 भाषण का जिक्र प्रोफेसर चहल ने किया, उन्हीं के आसपास से मैं उन्हीं की बात का समर्थन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जहां 1948 में, अप्रैल 1948 में लखनऊ के भाषण में ये कह रहे हैं, जब संविधान सभा में बाबा साहब को नहीं लिया गया, बाद में कांग्रेस ने गांधी जी के आह्वान पर कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में होना चाहिए, और बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में गए ही नहीं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बने। तो बाबा साहब ने खुद कहा है, नेहरू को पत्र लिख करके थैंक्स कहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, कि मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी मुझे यहां पर प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाएगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लखनऊ के भाषण में कहा कि मुझे नहीं पता था, मेरी आंखों के सामने अंधेरा था कि अब मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन थैंक्स कि मुझे वो मौका दोबारा मिला, तो मैं अपने समाज के लिए वो सारी चीज़ें कर पाया जो मैं करना चाहता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हमने 3 चीज़ मांगी थी, पृथक निर्वाचक मांगा था, नौकरियों में आरक्षण मांगा था और राजनीति में आरक्षण मांगा था। हमें 2 चीज़ मिली हैं, एक नहीं मिली। पृथक निर्वाचक हमको नहीं मिला है। अगर पृथक निर्वाचक हमको नहीं मिला है तो इसका मतलब ये बात नहीं है कि हमारा भाग्योदय नहीं होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट को 1932 से लेकर के 1942 तक सेलिब्रेट किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मेरे समाज के 4 लोगों की, 4 बच्चों की नौकरी लगती तो मैं सेलिब्रेट करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे समाज में चंदा देने वाला समाज जो है वो तैयार हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसी लखनऊ के भाषण में कहते हैं, हमें राजनीति में समाज के लिए समझौता भी करने पड़ते हैं, हर समय राजनीति में शत्रु नहीं दोस्त भी तलाश करने पड़ते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस कांग्रेस से, गांधी, नेहरू, पटेल से जहां पूरी जिंदगी उनका असहमति रही, लेकिन कम से कम उन 3-4 लोगों में एक बात पर सहमति थी कि वो मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते थे, एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे कि जिसमें सब लोग समता, बंधुता, न्याय के साथ रह सकें। विचार कीजिए, सोच करके देखिए, जो ताकतें आज रूल कर रही हैं, जो ताकतें आज भारत में सरकार चला रही हैं, ये ताकतें अगर उस समय होती तो क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो सब कुछ कर पाते जो कर पाए? नहीं कर पाते, नहीं करने देती। अरे ये वही ताकतें हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला फूंका। 12 दिसंबर 1949 को उसी दिल्ली के रामलीला मैदान में आरएसएस ने पुतला फूंका बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। बाबा साहब को हीन जाति आरएसएस ने कहा, छोटी जाति का आरएसएस ने कहा। उसी आरएसएस ने कहा कि भारतीय संविधान में भारतीय मिजाज का कुछ नहीं दिखता, क्योंकि वो मनुस्मृति को चाहते थे। उसी आरएसएस ने, जिस आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, वो ताकतें, वो आरएसएस और बीजेपी, वो विचारधारा जो 1984 तक, 1989 तक मैं कहूं कहीं नहीं थी, आखिरकार वो विचारधारा इतनी मजबूत कैसे हुई कि वो भारत में राज कर रहे हैं। और राज ही नहीं कर रहे हैं, बंदूक दिखा करके राज कर रहे हैं, चाबुक दिखा करके राज कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई, यूएपीए का डर दिखा करके राज कर रहे हैं। आज एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चों को जबरदस्ती झूठे मुकदमों में लगा करके, उन पे यूएपीए लगा करके जेलों में ठूसा जा रहा है। उमर खालिद जैसे हमारे साथियों की 5-5 साल तक जमानत नहीं हो रही, कोर्टों में सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस सरकार के पास में इतनी हिम्मत आई कहां से है? कौन सी ताकतें हैं वो जो उनके पीछे खड़ी हैं? मैं बता दूं आपको, प्रोफेसर साहब तो थोड़ा सा घुमा फिरा करके बोल रहे थे,
मेरे अंदर कमी है, मैं सीधा सीधा बोलता हूं। इसलिए ये बात जो आज मैं नागपुर में खड़े होकर के कह रहा हूं और कल मैं जो पंजाब के रोपड़ में खड़े होकर के बोलूंगा, कल मेरा भाषण है, ये परसों लखनऊ में बैठे हुए कुछ लोगों के पेट में दर्द करेगी ये बात। और वो इसलिए करेगी क्योंकि मैं सीधा सीधा बोलता हूं। सबसे बड़ी बात आप समझिए, जब जिस संगठन ने, मेरे लिए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा कोई नेता मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो भगवान है। जिस संगठन ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 12 दिसंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाया, मेरे लिए वो संगठन दुश्मन है। उस संगठन से दोस्ती कैसे हो सकती है राहुल नागपाल की, तमाम उन लोगों की? कौन लोग हैं जिन्होंने दुश्मनी, हम तो दुश्मनी वाले थे, तो फिर कौन लोग हैं जिन्होंने दोस्ती की? आप मुझे बताइए कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1951 और 52 के आम चुनाव में अपने घोषणा पत्र में पॉइंट नंबर 43 और 44 पर खासतौर से लिखते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, एक लाइन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कह दिया। फिर ये कौन सी ताकतें हैं कि 1984 में पार्टी बनाते हैं, 1989 में चुनाव पहला लड़ते हैं, 84 में लड़ते हैं, फिर 89 में लड़ते हैं, उसके बाद में 1995 से लेकर के 2002 तक 3-3 बार मिलकर के सरकार बनाते हैं और 2002 में 28 जून 2002 को 10 लाख रुपए का चंदा आरएसएस को बहन कुमारी मायावती जी देती हैं। अब आप मुझे बताइए मैं उन्हें किस पाले में रख करके देखूं? जो आरएसएस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाती है, जो आरएसएस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हीन जाति कहती है, जो आरएसएस भारतीय संविधान को नहीं मानती है, उसी आरएसएस को बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की नेता 10 लाख रुपए का चंदा देती हैं लखनऊ में आरएसएस का मुख्यालय बनाने के लिए। उसी आरएसएस और बीजेपी के लिए 2002 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी गुजरात में जाकर के वोट मांगती हैं। क्यों? कौन सी दोस्ती है? समझना पड़ेगा। उनको मुख्यमंत्री बनना था, उनको प्रधानमंत्री बनना था, वो पूरी जिंदगी कांग्रेस को दुश्मन बताते रहे। मेरी पीड़ा यह है, मेरी पीड़ा राहुल नागपाल की पीड़ा यह है कि दादा के सामने, दादा गांव में जूते सिलता था, मरे हुए पशु उठाता था, दुनिया की बेकारी और बेरोजगारी करता था, उसके सामने उसका पोता अफसर हुआ। जब गांव में सीटी मार करके सायरन मार के गाड़ी जाती थी तो मनुवादियों के पेट का पानी हिल जाता था कि फलाने महार का, चमार का, दुसात का, पासी का पोता जो है, बेटा जो है अफसर हुआ है, गांव में चर्चा होती थी। आज उसी अफसर का पोता 10,000 की नौकरी ढूंढ रहा। मेरी चिंता यह है, मेरी पीड़ा यह है कि बाप के सामने बेटा चपरासी नहीं बन पा रहा है, जबकि दादा के सामने पोता आईएएस आईपीएस बन गया था। मेरी चिंता यह है। कुछ लोगों की चिंता होगी कि मोदी जी के खिलाफ मत बोलो, नहीं तो हमारी संपत्ति को जब्त कर लेंगे, अकेले चुनाव लड़ो, नहीं तो हमारी संपत्ति को जब्त कर लेंगे। कुछ लोगों की चिंता होगी, हमने तो ओपन लेटर लिखे, मैं तो अंदर रहा हूं, मैं तो बहुजन समाज पार्टी का मीडिया प्रभारी रहा हूं, मैं तो किताब लिख दूंगा पूरी। लेकिन मैं कहता हूं कि जब लड़ाई आमने और सामने की हो, जैसा मैंने कहा कि ये ताकतें इतनी मजबूत कैसे हो गई, ये बीजेपी आरएसएस इतनी मजबूत कैसे हो गई कि हमारी कमर पर चाबुक पड़ रहा है और हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं। अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो कर गए वो सब कुछ बर्बाद हो गया और हमारी पार्टियां खामोशी के साथ तमाशा देख रही हैं, बोल नहीं रही हैं। कोई नहीं कह रहा कि राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं, भाई क्या नाम है, निजी हाथों में कंपनियां क्यों बेची जा रही हैं। कोई नहीं बोल रहा है कि हमारे लोगों का शोषण अत्याचार क्यों हो रहा है। कोई नहीं बोल रहा है कि हमारे लोगों का सीआर, सरकारी कर्मचारियों सीआर खराब क्यों किया जा रहा है। कोई नहीं बोल रहा है। नेताओं को तुमसे मतलब नहीं है। तुम जिनको बहन जी और भाई साहब, चाचा और ताऊ बता रहे हो ना, दरअसल आप तुम उनके कुछ लगते ही नहीं हो। वो बेचारे अपने आप को बचाएं या तुमको बचाएं। जब नेता अपने आप को बचाने में लग जाए तो जनता को चाहिए कि वो नेता को छोड़कर के समाज को बचाने की बात करे। और ये काम हमने किया है। नागराले साहब ने तीसरी बार बुलाया हूं मैं। पहली बार बुलाया था 19 के चुनाव के आसपास, पिछली बार बुलाया था, मैंने कहा था हम उत्तर प्रदेश और हिंदी बेल्ट पर करके दिखाएंगे। मेरे जैसे 3-4 पागल हैं, मेरे जैसे 3-4 पागल हैं हम। हिंदी बेल्ट पर मैं हो गया, प्रोफेसर रतनलाल हो गए, लक्ष्मण हो गया, 1-2 लोग और हैं जो बोलते रहते हैं। हमने बीड़ा उठाया कि या तो नेता आपस में गठबंधन करेंगे बीजेपी के खिलाफ, एक मंच पर आएंगे, और नहीं आएंगे तो हम इनको उखाड़ करके फेंक देंगे। उत्तर प्रदेश में उखाड़ करके दिखाया, आपने देखा होगा। और जो लोग ये कहते हैं हमारे लिए कि राहुल नागपाल तो कांग्रेस की बात करता, हरिजन हो गया है, ये तो दरिजन हो गया है, तो मैंने कहा तुम बहन जी के बराबर में अपना मंच लगवा लेना, पता चल जाएगा तुम कौन हो गए हो। तुम दरवाजे पर खड़े नहीं हो सकते, मैं तो राहुल गांधी से मिल भी सकता हूं। और हम ही थे
जो 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी से मिलकर के कहा था कि हमारे समाज के लिए कहिए कि अगर एनडीए की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो आप ये करोगे। प्रोफेसर रतनलाल और हमारे तमाम साथियों ने 7 पॉइंट दिए थे, कांग्रेस ने 7 के 7 अपने मैनिफेस्टो में डाले कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम शेड्यूल कास्ट के लिए काम करेंगे। आप एक नागनाथ, एक सांपनाथ, अरे दिमाग खराब हो गया है भाई। किसी को थैंक यू भी बोला करो, धन्यवाद भी बोला करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि भगवान बुद्ध की 25वीं जयंती है, आप देश में छुट्टी की घोषणा कीजिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुद्धा की 2500वीं जयंती पर छुट्टी की घोषणा की, राष्ट्रीय छुट्टी की घोषणा की। तो डॉक्टर अंबेडकर ने पत्र लिख करके थैंक यू बोला। अरे ये कौन से लोग हैं, मैं तो समझ नहीं पाता हूं इन लोगों को। क्या डॉक्टर अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम या पंडित जवाहरलाल नेहरू सदन में मिलते हो तो सिर्फ झगड़ा ही करते थे, कुछ काम धंधा नहीं करते थे वो लोग? अरे कुछ तो करते होंगे भाई। बाबू जगजीवन राम गद्दार है, बाबू जगजीवन राम चमचा है, कांग्रेस का हरिजन है, कांग्रेस का दरिजन है, पता नहीं कौन कौन से जन हैं। अरे वो जगजीवन राम पूरी जिंदगी कांग्रेस से लड़ करके तुम्हें इतना दे गया कि तुम्हारी जो रिटायर हो गए हो ना, वो 1-1 लाख 1.5 लाख पेंशन ले रहे हैं। जगजीवन राम और बाबा साहब की वजह से हुआ है। मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इस्तीफा दिया कानून मंत्री के पद से, आप जाकर के देख लीजिए वो इस्तीफे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं, किन आधार पर दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरी जिंदगी अछूतों के लिए लड़ते रहे, अछूतों के लिए, उनका पूरा जीवन अछूतों के लिए। और बाबा साहब ने कभी कहीं नहीं कहा हम बहुसंख्यक हैं, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि हम बहुजन हैं, बाबा साहब ने कहा हम अछूत हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, हम कम हैं। बाबा साहब का और रिजर्वेशन के आधार यही है। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो पूरी जिंदगी अछूतों के लिए लड़ते रहे, और जब उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो उन अछूतों के लिए कोई मुद्दा ही नहीं था। एक भी लाइन अछूतों के लिए नहीं थी कि मैं अछूतों को ये नहीं दिया तो इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। कानून मंत्री पद से देने के लिए कुछ नहीं था। ये बड़े आदमी की पहचान है। और बाद में वही जो भी कोट किया पंजाब के भाषण में 1951 के भाषण में, बाबा साहब फिर कह रहे हैं कांग्रेस के लिए। क्यों? बाबा साहब कांग्रेस दबाव की राजनीति करते थे। चाहे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पंजाब का भाषण उठा करके पढ़ लीजिए, चाहे आप लखनऊ का भाषण पढ़ लीजिए, एक बात तय हो जाती है, बाबा साहब ने हमेशा, बाबा साहब अपने किसी एक बात पर ये नहीं रहे कि बिल्कुल अड़े गए, नहीं, वो हमेशा समझौता के मूड में रहते हैं। अब कितना मिलेगा, अब कितना मिलेगा, मेरे समाज का कैसे भला होगा। अरे वो डॉक्टर अम्बेडकर पूरी जिंदगी समाज के लिए लड़ते हैं। जब वो परिनिर्वाण हुआ था तो किताब वालों के पैसे थे उन पे, जाकर के पढ़िए, किताब वालों के पैसे थे, किताब वालों से किताब ले आते थे उधार, रसोइया के पैसे, किसका पैसा नहीं था डॉक्टर अम्बेडकर पे। वो चाहते तो कम से कम 100-200 करोड़ के तो आदमी होते ना। जब उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग 4-4, 5-5 हजार करोड़ के बोल नहीं रहे, इतने भारी हो गए हैं, तो डॉक्टर अम्बेडकर कितने होते हैं समझ लीजिए। लेकिन वो डॉक्टर अम्बेडकर 4-4 बच्चों को कुर्बान करके गरीबी में चले गए, कर्जे में चले गए, दुनिया को छोड़ करके अलविदा कह करके कि शायद मेरा समाज आगे बढ़ेगा। उनको नहीं पता था कि समाज में नालायक नेता भी पैदा होंगे जो मेरा फोटो कटोरे में रख करके वोट मांग करके पैसा बना करके घरों में बैठ जाएंगे। बहरहाल ये कोई दुख की बात नहीं है, नेता ऐसे होते हैं और नेता के स्वभाव में ये बातें होती हैं। जरूरत वर्तमान में है किस ये जो गुत्थी ज़्यादा उलझ गई है इसको सुलझा करके आगे कैसे बढ़ा जाए। मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि नेताओं का भरोसा छोड़िए, इनका चक्कर छोड़िए। जितना पैसा, और मैं तो एक बात और कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में खड़ा हूँ, जितना पैसा आप लोगों ने नेताओं को दिया है चंदा, और ये बाम से वाले बड़े नाराज रहते हैं मुझसे। वामन मेश्राम जी पिछले दिनों कह रहे थे राहुल नागपाल जी से बात करेंगे। मैंने क्या बात करोगे, 40 साल में उपलब्धि बताओ कितने बच्चों की फीस भरी है। बाम साहब के लोगों से मेरी बड़ी नाराजगी है। ये बताएं कितने बच्चों को उन्होंने पढ़ाने के लिए भेजा है, कितने बच्चों की कोचिंग की फीस दी है, कितने बच्चों का एडमिशन कराया है, कौन सा कॉलेज खोला है, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है, कौन सा क्या नाम है प्राइमरी स्कूल चला रहा है। कुछ भी तो नहीं है भैया। ब्राह्मणों को विदेश भेजेंगे, अरे भैया बहुत बढ़िया हो। वो कह रहे हैं मुसलमानों को विदेश भेजेंगे, तुम कह रहे हो ब्राह्मणों को विदेश भेजेंगे। बढ़िया चल रहा, तुम दोनों का एक ही बीच में बैटिंग कर रहे हो तुम दोनों भाई। कोई कहीं नहीं जाएगा, मुसलमान भी यही रहेंगे, ब्राह्मण भी यही रहेंगे, कोई कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन लोगों को बस खुश मजा आ रहा है सुन सुन करके। तो ये गुदगुदी वाले भाषण सुनना बंद करिए, सच्चाई को समझिए। ना ब्राह्मण विदेश जाएगा, ना पंडित जी की कोठी आपको मिलने वाली है, ना मियाँ जी की कोठी किसी को मिलने वाली है। कोठियाँ भी यही रहेंगे, कोठी वाले भी यही रहेंगे। और हमने सफ़र कर रहे हैं नेताओं की वजह से। तो मैं कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को कहिए कि वो बिजनेस की तरफ ध्यान दें, नौकरियाँ बची नहीं हैं। और कांग्रेस की सरकार या कोई अन्य सरकार आ भी गई हमारे और आपके प्रयास से, फिर भी हमें लड़ना पड़ेगा। नेता कोई भी हो उतनी आसानी से आपको कुछ देने वाला नहीं है। मानता हूं कि राहुल गांधी जी नए जय बापू जय भीम का नारा देकर के कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा समर्थन उनके साथ है। हम चाहते हैं कि वो सत्ता में आए, कि कम से कम ये वाले तो पहले बाहर जाएं। ये वाले जो हमारे सर पर तांडव कर रहे हैं रोज,
पहले ये वाले तो बाहर जाएं, ये बाहर चले जाएंगे, ये दूसरे वाले आ जाएंगे तो इनसे तो लड़ झगड़ करके कुछ ले भी लेंगे, पहले भी इन्हें से लिया है। लेकिन जिन्होंने सब कुछ छीन लिया भाई पहले इन्हें हटाओ, और जिनकी वजह से ये राज कर रहे हैं उन्हें भी हटाओ। दो प्रकार के गठबंधन है, मैं बता रहा हूं आपको, और मैं ओपनली बोलता हूं। जतिन राम मांझी साहब दलित नेता हैं साहब, किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ। एक वो रामविलास पासवान जी के सुपुत्र, वो तो हनुमानी बने हुए हैं, चिराग पासवान, किसके साथ हैं? और यहां तक कलावा बांधता भाई, कोई कसर नहीं छोड़ी उसने, यहां तक के कलावे बांधता है, हैं? किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। रामदास आठवले साहब बीजेपी के साथ है, हालांकि किसी काम के मंत्री नहीं, उनके यहाँ चाहोगे चाय भी नहीं मिलेगी, मैं गया हूं 2-3 बार। तो ये खुलकर हैं, चलो कम से कम संतुष्टि, खुलकर हैं। लेकिन कुछ लोग तो मुंह पर दुपट्टा बांध कर हैं, कुछ लोग तो मुंह पर नकाब बांध करके बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ अंदर खाने, लेकिन दिख नहीं रहे हैं। ये जो दिख नहीं रहे हैं ये ज्यादा खतरनाक है। मैंने पिछले 2024 के चुनाव का सर्वे किया नागराले साहब, 21 सीट उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जो परम आदरणीय परम पूज्य बहन जी के कृपा दृष्टि से बीजेपी जीती है, 21, और एक राजस्थान में 22 हो गई, और 5 सीट महाराष्ट्र में ऐसी हैं जो प्रकाश राव अम्बेडकर की वजह से बीजेपी जीती है। 22 और 5 27। अगर ये दोनों हमारे बड़े नेता बाबा साहब का ब्लड और बाबा साहब के विचार की राजनीति करने वाले लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते, और ये जो लोग ये कहते हैं ना कि प्रयास नहीं किया गया, मैं गवाह हूं, प्रयास किया गया इंडिया गठबंधन बनाने के लिए। मुझे एक एक पल का पता है, आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, लेकिन जब आना ही नहीं पीछे से मोदी जी का चाबुक इतना तगड़ा, तो फिर जाएंगे कैसे? या तो खासदार या आमदार बन लो, या सूटकेस ले लो। एक बार खासदार बन के कितना कमाओगे? 150, जैसे 200 करोड़ मिल गए तो क्यों किसी का हाथ जोड़ने की जरूरत है, क्यों पैर पकड़ने की जरूरत है? तो 27 सीट ऐसी हैं जो बीजेपी को इन लोगों ने जितवाई। अगर ये 27 कम हो जाती तो मोदी जी सत्ता में आने वाले नहीं थे। अभी तो उन्होंने एक हाथ से चंद्रबाबू नायडू को पकड़ रखा है, तो दूसरे हाथ से नीतीश कुमार को पकड़ रखा है, न जाने कौन सा बक जाए। और अभी तो मैं कह रहा हूं कि बिहार का रिजल्ट आने दो, अगर बिहार में सरकार नीतीश की नहीं बनी तो प्रधानमंत्री कोई दूसरा भी हो सकता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। तो राजनीति पल पल बदल रही है, और ऐसे लोग राजनीति में आ गए हैं जो हमारा शोषण अत्याचार कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो पर माला तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन अंदर से गाली भी दे रहे हैं। तो इन लोगों को हटाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। नेताओं का चक्कर छोड़ दीजिए, नेताओं के ने जितना दे दिया नहीं दिया उस पर मैं तो अब इन पर बात करने का मतलब ही समझता हूँ अपना समय खराब कर रहा हूँ। लोगों को तैयार करिए। हमने उत्तर प्रदेश में लोग तैयार किए थे, और उत्तर प्रदेश में लोग तैयार किए तो हम 71 से 33 पर बीजेपी को ले आए, और काश बहन जी ने हमारी बात सुन ली होती तो बीजेपी का हम उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलने देती, हमारी गारंटी है। आप लोगों को तैयार करिए, लोगों को बताइए कि आपका वोट संविधान को बचाने के लिए, फूले अम्बेडकरी वैचारिकी को बचाने के लिए होना चाहिए। और मुखर होकर के बोलिए यार ये मुकदमे तो सब होते रहेंगे, मुझ पे 4-5 चल रहे हैं। हम तो मोदी सरकार में मुकदमों को मेडल मान के चलते हैं। कितने हो गए थे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और करा लेंगे जमानत। अभी गाजियाबाद से फोन आया था, भाई साहब आपके ऊपर एक FIR है, जमानत करा लो। मैं करा लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इन मुकदमों से मत डरिए। आज़ादी की लड़ाई, ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई बता रहा हूँ मैं आपको, ये आज़ादी की लड़ाई है, ये ईमानदारी से लड़ी जाएगी, नेताओं के भरोसे नहीं लड़ी जाएगी। और छोड़ दीजिए ये मोदी जी कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। कल को इतिहास लिखा जाएगा, एक प्रोफेसर साहब एक पेज गलती से ज़्यादा पलट गया ना, तो मोदी जी खत्म हो जाएंगे इस पेज में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 1000 साल का इतिहास है, बुद्ध से लेकर के डॉक्टर अम्बेडकर तक 2500 साल का इतिहास है। इसमें हमारे पुरखों का योगदान है। मोदी जी को कोई नहीं पूछेगा। ये जैसे भी हैं, जिन कारणों से बने हुए हैं, अगली बार हैं, आज हैं, कल नहीं होंगे, परसों हम होंगे ना फिर। तो हिम्मत के साथ काम लड़िए, बिल्कुल मत डरिए। डॉक्टर अम्बेडकर को मानना, फूले कवि नानक रैदास को मानना, चोखा मेला को मानने का मतलब ही यह है, भगत सिंह और उधम सिंह को मानने का मतलब हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। ये बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो, ठीक है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। और ये जितने हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक शेर में पढ़ देता हूँ कि लहजे में बदजुबानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, लहजे में बदजुबानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जो उनके खुद के बही खाते बिगड़े वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। तो आप डरिए मत इनसे।